नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज इन फोकस में। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन शिवा। सबसे पहले देखते हैं कि ये विषय चर्चा में क्यों है। अमरनाथ यात्रा 2025 के दौरान सुरक्षा को लेकर एक अहम कदम उठाया गया है। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है कि यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित की जा सके। हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा में भाग लेते हैं, लेकिन पिछले वर्षों में आतंकवादी संगठनों से जुड़े खतरे भी देखे गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार सुरक्षा को बहुस्तरीय और अत्याधुनिक बनाया गया है। चलिए अब देखते हैं कि ऑपरेशन शिवा क्या है। ऑपरेशन शिवा एक उच्च स्तरीय सैन्य सुरक्षा अभियान है, जिसे विशेष रूप से अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित संचालन के लिए तैयार किया गया है। ये नाम भगवान शिव से प्रेरित है, जिनके दर्शन के लिए ये यात्रा होती है। 2025 के संस्करण में यह अभियान और भी अधिक उन्नत एवं टेक इंटीग्रेटेड बना दिया गया है, जिसमें शामिल है ड्रोन सर्वेलेंस, AI बेस्ड मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, माइन डिटेक्शन टीम्स, क्विक रिएक्शन टीम्स, हेलीबोर्न इवैक्यूएशन यूनिट्स। इस बार सेना का ध्यान केवल आतंकवाद से सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लैंडस्लाइड्स, क्लाउड बर्स्ट और स्वास्थ्य आपात स्थितियों जैसे प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित की गई है। ऑपरेशन शिवा 2025 के तहत इस बार 8,500 से भी ज्यादा ट्रूप्स को जम्मू कश्मीर के कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में तैनात किया गया है। इनमें शामिल हैं इन्फेंट्री यूनिट्स, स्पेशल फोर्सेस, इंजीनियरिंग यूनिट्स, EOD यानी कि एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल टीम्स, ड्रोन सर्वेलेंस सिस्टम। ये पूरा अभियान इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड के अंतर्गत संचालित हो रहा है, जिसमें CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और ITBP जैसी अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ साइनर्जी और कोऑर्डिनेशन भी स्थापित किया गया है। चलिए अब देखते हैं अमरनाथ यात्रा के बारे में। अमरनाथ यात्रा भारत की सबसे पवित्र और कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक मानी जाती है। हर साल जून जुलाई के महीने में श्रावण के मास के दौरान ये यात्रा आयोजित होती है। ये यात्रा जम्मू और कश्मीर के हिमालय पर्वतों में स्थित 3,888 मीटर ऊंचाई पर अमरनाथ गुफा तक होती है, जहां शिवलिंग बर्फ से स्वयंभू रूप में प्रकट होता है। इस यात्रा के दो मुख्य मार्ग हैं। पहलगाम मार्ग, लंबा लेकिन अधिक सुंदर, लगभग 45 किलोमीटर। बालटाल मार्ग, छोटा लेकिन अधिक खड़ी चढ़ाई, लगभग 14 किलोमीटर। इस यात्रा का धार्मिक महत्व इस बात से भी है कि अमरनाथ गुफा वही स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, जो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का ज्ञान देती है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अनुसार 2024 में लगभग 4.5 लाख भक्तों ने ये यात्रा की थी और 2025 में ये संख्या 5.5 लाख से भी अधिक होने का अनुमान है। चलिए अब देखते हैं ऑपरेशन का महत्व। अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता का विषय रहा है। 2000, 2001, 2017 जैसे कई वर्षों में आतंकी हमलों ने इस यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न उठा दिए थे। इस बार ऑपरेशन शिवा के अंतर्गत भारतीय सेना ने निम्नलिखित पहलुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। टेरर थ्रेट मॉनिटरिंग, नियंत्रण रेखा यानी LOC के निकटवर्ती क्षेत्रों में सर्वेलेंस को और अधिक कड़ा किया गया है। एरिया डोमिनेशन पेट्रोल्स, संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्त की जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रोका जा सके। स्निफर डॉग्स और IED डिटेक्शन, यात्रा मार्ग पर किसी भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक की पहचान के लिए उन्नत स्निफर डॉग्स और बम निरोधक इकाइयां तैनात की गई हैं। हेल्थ एंड रेस्क्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊंचाई जनित बीमारियों से निपटने के लिए सेना द्वारा चिकित्सा शिविर स्थापित किए गए हैं, जहां आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। कम्युनिकेशन ग्रिड, यात्रा मार्ग पर आपातकालीन संचार सुविधा सुनिश्चित करने हेतु सेना की उपग्रह कनेक्टिविटी का उपयोग किया जा रहा है। इस बार की सुरक्षा रणनीति पूरी तरह से समन्वित, तकनीकी रूप से सक्षम और मानव केंद्रित है, जिससे यात्रियों को एक सुरक्षित और सहज अनुभव प्रदान किया जा सके। आज के लिए आपका अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ऑपरेशन शिवा भारतीय नौसेना द्वारा अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए शुरू किया गया एक विशेष समुद्री अभियान है। कथन 2, ऑपरेशन शिवा 2025 के अंतर्गत सेना ने अमरनाथ यात्रा मार्ग पर ड्रोन सर्वेलेंस, हेलीबोर्न इकाइयों और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को शामिल किया है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।